पुराणों में कहा गया है कि हनुमान जी महाराज कलयुग में तत्काल फल देने वाले देवताओं के रूप में प्रसिद्ध होंगे। जब प्रभु श्री राम त्रेता युग में अपनी आयु पूरी करके अपने धाम बैकुंठ जा रहे थे तो उन्होंने हनुमान जी को इसी पृथ्वी पर रहने का आदेश दिया और हनुमान जी से कहा कि हनुमान, जब तक मेरी कथा इस पृथ्वी पर चलती रहेगी तब तक तुम मेरे भक्तों को आनंदित करते रहोगे। माता सीता ने हनुमान जी महाराज को अमर होने का आशीर्वाद दिया, इसलिए हनुमान जी महाराज चिरंजीवी हैं। हनुमान जी का चरित्र बड़ा दिव्य और अनंत है। आज हम हनुमान जी महाराज के जन्म की पौराणिक कथा आपको सुनाते हैं। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्मा जी के द्वारा देवताओं को आदेश दिलाया कि भगवान विष्णु आप लोगों की प्रार्थना से मनुष्य रूप धारण करेंगे और राजा दशरथ के पुत्र राम बनकर जन्म लेंगे और रावण का वध करेंगे। सब देवता उनकी सहायता के लिए पृथ्वी पर अपने अपने अंश में ऋक्ष और वानर आदि योनियों में जन्म लेंगे। वाल्मीकि रामायण में केसरी वानर की स्त्री अंजना के गर्भ से वायु द्वारा हनुमान जी की उत्पत्ति बतलाई गई है। स्कंदन पुराण और भविष्य पुराण में भी कथा आती है कि केसरी की पत्नी अंजना अनपत्य दुख से दुखी होकर मतंग ऋषि के पास जाती हैं और रोती हुई कहती हैं कि मुनि, मेरा कोई पुत्र नहीं है, आप मुझे कृपया पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। तब मतंग ऋषि ने कहा कि पंपा सरोवर से पूर्व दिशा में 50 योजन पर नरसिंह आश्रम है, उसकी दक्षिण दिशा में नारायण गिरी पर स्वामी तीर्थ है, उससे 1 कोस उत्तर में आकाश गंगा तीर्थ है, वहां जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप करने से तुझे एक गुणवान पुत्र प्राप्त होगा। मतंग के ऐसा कहने पर उन्होंने स्वामी पुष्करणी में स्नान किया और वराह भगवान को प्रणाम करके आकाश गंगा तीर्थ में रहने वाले मुनि और अपने पति की आज्ञा लेकर उपवास करती हुई तप करने लगी। इस प्रकार जब तप करते हुए पूरे 12 वर्ष बीत गए तब वायु देवता ने प्रसन्न होकर उसे पुत्र होने का वरदान दिया। परिणाम स्वरूप अंजना माई ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मुनियों ने हनुमान रखा। हनुमान जी महाराज की नित्य प्रति आराधना सेवा करने वाले भक्तों के सभी संकट दूर होते हैं और भगवान शनि की कुदृष्टि उनके जीवन को प्रभावित नहीं करती। हनुमान जी का लॉकेट गले में धारण करने से, उनके नाम का स्मरण करने से जीवन में विषम से विषम परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाती हैं। घर के दक्षिण कोण में तस्वीर, फोटो, मूर्ति किसी भी रूप में हनुमान जी विराजमान हो तो घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। हनुमान चालीसा के 3 पाठ प्रतिदिन सिंदूर लगाकर हनुमान जी को सुनाने से दरिद्रता पूरी तरह नष्ट हो जाती है और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जय सिया राम।